नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। उत्तर प्रदेश में आज छठे चरण का मतदान हो रहा है। इस चुनाव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनकी सरकार के कई मंत्रियों और बड़े नेताओं की भी साख दांव पर लगी है। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीएम योगी आदित्यनाथ को हरा पाना आसान नहीं होगा, लेकिन अन्य सीटों के समीकरण बीजेपी के अनुकूल हैं या नहीं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छठे चरण के मतदान के लिए 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। छठे चरण में पूर्वांचल के अंबेडकर नगर से गोरखपुर तक की सीटों पर सियासी संग्राम जारी है। आपको बता दें कि छठे चरण में कुल 676 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। छठे चरण में 11 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में कुल 2,14,62,816 मतदाता हैं। पिछले चुनाव में छठे चरण वाली इन 57 सीटों में से 46 सीटें बीजेपी और 2 सीटें उसके सहयोगी दलों ने जीती थी। इनमें से एक अपना दल और एक ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा ने जीती थी। तब सुभाषपा और बीजेपी का गठबंधन था। इस बार सुभाषपा और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। सुभाषपा की पाला बदलने से बीजेपी की राह काफी मुश्किल हो गई है। वहीं योगी सरकार को कड़ी चुनौती दे रहे अखिलेश यादव ने भी अपनी पूरी ताकत झोंकी। अखिलेश ने 5 कार्यक्रम किए। उनका जोर जनसभाओं के बजाय कार्यकर्ता सम्मेलनों पर रहा। अखिलेश यादव के सामने छठे चरण में दोहरी चुनौती है, लेकिन अखिलेश यादव ने भी भाजपा पर निशाना साधते हुए जनता को लुभाने का पूरा प्रयास किया। सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है और ये जो बाबा मुख्यमंत्री जी ने गोरख धंधा चला रखा था, इस बार गोरखपुर के लोग ही उस गोरख धंधे को बंद करने का काम करेंगे। मैं देख सकता हूं इतना समर्थन, इतनी बड़ी संख्या में लोग जो आए हैं, ये बता रहे हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। तो सुना आपने अखिलेश यादव ने कैसे छठे चरण के मतदान के लिए अपना पूरा जोर लगाया है और सीएम योगी के गढ़ गोरखपुर में ही सीएम योगी के सफाये की बात कह दी। वहीं छठे चरण के लिए बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी पूरा दम दिखाया है। हाल ही में मायावती ने गोरखपुर में रैली करके कहा था कि बीएसपी के हाथी ने योगी की नींद उड़ा रखी है। और आप लोगों को मालूम है कि जो हमारा हाथी है तो वो योगी जी की नींद उड़ाए हुए है, तो उनको हर अपनी चुनावी जनसभा में तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हाथी का जिक्र करना पड़ता है। इतना ही नहीं, मायावती ने आगे भाजपा और अन्य विरोधी पार्टियों का सफाया करने की बात कही। जरा आप भी सुनिए किस तरह से मायावती ने अपने अनोखे अंदाज में जमकर बयानबाजी की है। अपने गोरखपुर मंडल से बीजेपी व अन्य सभी विरोधी पार्टियों का भी जरूर सफाया करना है, उनका जरूर सफाया करना है। इसके साथ ही योगी जी को भी यहाँ मठ में इनके अपने परिवार में वापस भेजने का भी काम आप लोगों को जरूर करना है। जिन्होंने यहाँ की जनता को वायदे तो काफी बड़े बड़े किए हैं, लेकिन उन वायदों पर अमल ना के बराबर ही किया है। इतना ही नहीं, बल्कि अपनी जातिवादी व संकीर्ण मानसिकता के तहत चलकर इन्होंने यहाँ खासकर दलितों व अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों की हर स्तर पर काफी ज्यादा उपेक्षा की है। और इतना ही नहीं, यही खराब स्थिति इस बार हमें अपर कास्ट समाज में से विशेषकर ब्राह्मण समाज की भी देखने के लिए मिल रही है। इसलिए ऐसी बीजेपी की सरकार को व इनके मुख्यमंत्री योगी जी को भी आप लोग इस बार चुनाव में इन सबकी सजा इनको सत्ता से बाहर करके जरूर देंगे। इनको सत्ता से बाहर करके आप लोग जरूर देंगे और जहां अपनी पार्टी की सर्वजन हिताय
वह सब जन सुखाय की नीतियों पर आधारित सरकार जरूर बनाएंगे। दरअसल पिछले चुनाव में छठे चरण वाली 57 सीटों में बीएसपी ने 5 सीटें ही जीती थी, जबकि एसपी सिर्फ 2 सीटें ही जीत पाई थी। लिहाजा यहां एसपी के सामने दोहरी चुनौती है। कांग्रेस का वजूद बचाने की कोशिशों में जुटी प्रियंका गांधी ने भी 2 जनसभाएं की और 2 जगहों पर डोर टू डोर अभियान चलाया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी छठे चरण के मतदान के लिए अपने गढ़ गोरखपुर की जनसभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। विकास के कार्य जिस तेजी के साथ फर्टिलाइजर का कारखाना फिर से प्रारंभ हो गया है, एम्स का निर्माण हो गया है, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। वे परेशान है, इतना पैसा कहां से आ रहा है। मैंने कभी पैसा की कमी पहले भी नहीं थी, लेकिन पहले सरकार की नीयत पर संदेह था। विकास का पैसा और गरीबों को मिलने वाला पैसा, भाइयों बहनों, ये सारा का सारा पैसा या तो इनके पेशेवर माफिया और अपराधी हड़प जाते थे या इनके इत्र वाले मित्र उस पैसे को अपने घर में तिजोरी में कैद करके रख देते थे। और इसीलिए हम लोगों ने इसके खिलाफ दूसरा इलाज ढूंढा। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या जो विकास का कार्य हो रहा है, राशन मिल रहा है, ये काम वे लोग भी कर सकते थे ना? उनके पास फुर्सत नहीं थी ना? फुर्सत होती कैसे? क्योंकि उनके लिए तो नारा तो था सबका साथ, लेकिन काम होता था सेपाई खानदान का विकास। उससे बाहर विकास की सोच थी ही नहीं। अपने ही गढ़ में योगी की साख दांव पर। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक गढ़ माना जाता है। यहां से वो लगातार 5 बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। वो पहली बार गोरखपुर की सदर सीट से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो योगी की असली अग्नि परीक्षा इसी चरण में होनी है। एसपी और बीएसपी ने पूर्वांचल में बीजेपी के खिलाफ जबरदस्त घेराबंदी कर रखी है। हालांकि योगी आदित्यनाथ को अपना चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जीत के अंतर को बढ़ाना और जिले की बाकी सीटों पर बीजेपी का कब्जा बरकरार रखना बड़ी चुनौती है। इसीलिए बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंकी है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता गोरखपुर प्रचार के लिए आए। खुद योगी आदित्यनाथ कई बार यहां आए। अगर योगी अपनी सीट जीत जाते हैं, लेकिन जिले की अन्य सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा बरकरार नहीं रख पाती, तो इससे पार्टी के साथ मुख्यमंत्री की भी काफी किरकिरी होगी। महत्वपूर्ण है मुस्लिम फैक्टर। छठे चरण में मुस्लिम फैक्टर भी काफी महत्वपूर्ण है। छठे चरण में मतदान वाले 10 जिलों में 16.86% मुसलमान हैं। 57 सीटों में से कई मुस्लिम बहुल मानी जाती हैं और कई पर मुस्लिम वोट हार जीत का फैसला करते हैं। छठे चरण में पर 676 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। कई सीटों पर एसपी और बीएसपी के मुस्लिम उम्मीदवार आमने सामने हैं। कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। ये मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 37.51% मुसलमान बलरामपुर जिले में है। उसके बाद सिद्धार्थनगर में 29.23%, संत कबीर नगर में 23.58%, कुशीनगर में 17.40%, महाराजगंज में 17.8%, अंबेडकर नगर में 16.75%, वहीं बस्ती में 14.79%, देवरिया में 11.56%, गोरखपुर में 9.9% और सबसे कम बलिया में 6.59% मुसलमान हैं। इन जिलों में 57 में 11 विधानसभा सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। कई सीटों पर दलित मुस्लिम गठजोड़ मजबूत माना जाता है, इसलिए छठे चरण में मायावती भी सक्रिय हो गई हैं।
कौन कहां कितना भारी। पिछले चुनाव में छठे चरण वाले 10 जिलों में अंबेडकर नगर छोड़कर बाकी में बीजेपी का पल्ला भारी रहा था। 2017 में इन 57 सीटों में से बीजेपी ने 46 सीटें जीती थी। उसके बाद बीएसपी को 5 जबकि एसपी को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वहीं बीजेपी के सहयोगी अपना दल को और सुभाषपा को एक सीट मिली थी। 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में छठा चरण पूर्वांचल के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इसका कारण है कि बीजेपी ने यहां से विपक्ष का सफाया कर दिया था, लेकिन इस बार उसके सामने पिछला रिकॉर्ड दोहराने की दोहरी चुनौती है। डबल इंजन की सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर के अलावा पिछले चुनाव के सहयोगियों के पाला बदलने से उसकी जीत की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। इसलिए उसे अपना मजबूत किला बचाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। बदल गए सहयोगी। छठे चरण में बीजेपी और एसपी दोनों ही अपने सहयोगियों के सहारे चुनावी रण जीतना चाहते हैं। इस बार बदले हुए हालात और विधानसभा चुनाव में बदले जातीय समीकरणों की वजह से बीजेपी के लिए चुनौतियां काफी बढ़ गई हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी बीजेपी के साथ थी। बीजेपी ने उसे 8 सीटें दी थी, लेकिन इस बार वो बीजेपी का साथ छोड़कर एसपी के साथ हो गई है। बीजेपी ने निषाद पार्टी को अपने साथ मिला लिया है। ओम प्रकाश राजभर एसपी के साथ गठबंधन में है। एसपी ने उन्हें 20 सीटें दी हैं। पिछले चुनाव में एसपी और कांग्रेस का गठबंधन था। इस गठबंधन ने 3 सीटें जीती थी, 2 एसपी ने और 1 कांग्रेस ने। इस बार अखिलेश ओम प्रकाश राजभर के सहारे बीजेपी को पटखनी देकर अपनी सीटों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। छठे चरण में बीजेपी और एसपी दोनों ही अपने सहयोगी दलों के सहारे हैं, लिहाजा उन्हें उनके लिए अच्छी खासी संख्या में सीटें भी छोड़नी पड़ी हैं। इसलिए सत्ता की दावेदार के लिए दोनों मुख्य पार्टियां कम सीटों पर चुनाव मैदान में हैं। जिन 57 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उनमें से 52 सीटों पर बीजेपी चुनावी मैदान में उतरी है और बाकी 5 सीटों पर उसके सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी के उम्मीदवार हैं। इसी तरह एसपी ने 48 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और बाकी सीटों पर उसके सहयोगी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के उम्मीदवार चुनावी रण में हैं। बीएसपी ने सभी 5 सीटों पर और कांग्रेस ने 56 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। छठे चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत उनकी सरकार के कई मंत्रियों और बड़े नेताओं की भी साख दांव पर लगी है। गोरखपुर शहरी विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार सीएम योगी आदित्यनाथ को हरा पाना आसान नहीं होगा, लेकिन अन्य सीटों के समीकरण बीजेपी के अनुकूल नहीं लगते। सीएम योगी के कई करीबी नेताओं की सीटों पर कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। योगी सरकार में मंत्री सतीश द्विवेदी, सूर्य प्रताप शाही, उपेंद्र तिवारी, श्री राम चौहान, जय प्रताप सिंह, जयप्रकाश निषाद और रामस्वरूप शुक्ला मुख्य हैं। छठे चरण में पूर्वांचल के जिन जिलों में मतदान हो रहा है, वहां पर कभी बीएसपी और एसपी का वोट बैंक हुआ करता था। पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहां पीएम मोदी के चेहरे के साथ राष्ट्रवाद और हिंदुत्व के मुद्दे के सहारे अपनी जगह बनाई और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी उसे बरकरार रखा। बीजेपी के इस वर्चस्व को तोड़ने के लिए एसपी ने गैर यादव ओबीसी आधार रखने वाले दलों से हाथ मिलाया, तो बीएसपी ने जाति समीकरण को देखते हुए उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि 10 मार्च को नतीजे आने के बाद ये साफ हो जाएगा कि किसका पल्ला कितना भारी है और जीत का ताज आखिर किसके सर पर सजेगा।